हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बंद क्रम और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक। इसके द्वारा हम जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही कम समय में अर्थात 10 से 20 सेकंड में बॉन्ड आर्डर अर्थात बंद क्रम और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पता कर पाएंगे। और ये मुख्य रूप से परमाणु क्रमांक 10 अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 20 जब मॉलिक्यूल बना देंगे, यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 तक के लागू होगा। और 20 से अधिक जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए हम एक नया विधि पढ़ेंगे, रेजोनेंस वाला जो अपना सेक्शन है जिसको अनुनाद कहते हैं, उस तरीके से उसको ज्ञात करते हैं। अभी फिलहाल इसमें हम 20 तक ज्ञात करेंगे क्योंकि नीट और जेईई के में 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पता करेंगे हम इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से 20 के लिए केस फर्स्ट है और केस सेकेंड है इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम वाले के लिए। ठीक है, केस फर्स्ट देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 14। इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 किस में होता है, N2 में, ये तो हमको पता ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 किस में होता है, C2 में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 किस में होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है B2 में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 किस में होता है, Be2 में। अर्थात बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इसलिए उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि 2 हो गया तो 4 दूनी 8। बोरान का 5 होता है तो 5 दूनी 10 हो गया। कार्बन का 6 तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7 तो 7 दूनी 14। नाइट्रोजन का जो मुख्य रूप से बॉन्ड आर्डर आता है, बंद क्रम, वो आता था 3, जिसको हमने ज्ञात करके भी देखा था। कार्बन का जो बंद क्रम आता है वो आता है 2। जो बोरान आता है उसका बंद क्रम आता है 1। और जो 8 वाला है अर्थात बेरिलियम, इसका बंद क्रम आता है 0। इसलिए बेरिलियम प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते, अर्थात इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, ये काल्पनिक होता है Be2, अर्थात इसका निर्माण नहीं होता। क्योंकि बंद क्रम किसी का 0 आएगा, इसका अर्थ है कि वो अणु बनेगा ही नहीं, क्योंकि बंद क्रम का अर्थ है कि बंद की संख्या, यदि बंद ही नहीं बनेगा तो अणु का निर्माण ही नहीं होगा कभी। ठीक है, तो ये याद रखें। अब देखिए 3 के बाद यहाँ पे 2 आगे है, अर्थात कितना का गेप है, 1 का गेप है, और फिर 1 के गेप के बाद फिर उधर 1 आ गया, फिर गेप के बाद 0 आ गया। अर्थात कितना का वृद्धि हो रहा है, मतलब 2 का जब गेप हो रहा है तो 1 पॉइंट का वृद्धि हो रहा है। तो जब 1 का गेप होगा तो कितना का इधर कमी होगा, पीछे इसमें कमी होगा 2.5, अर्थात हाफ का कमी। उसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद फिर 1.5, उसके बाद 1 के बाद फिर ये कम हो जाएगा 0.5। अर्थात हर एक पॉइंट पे 0.5 धीरे धीरे क्या है, जो नाइट्रोजन 14 है उससे पीछे जा रहे हैं तो कम हो रहा है। और जब इधर आगे आएंगे अर्थात 15 वाले में तो भी कम होगा, अर्थात 15 वाले का भी 2.5 होगा। इधर 16 वाले का 2 होगा, और 16 का उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीजन है, O2 जिसमें 1 में 8 इलेक्ट्रॉन, और O2 मतलब बोलेंगे टोटल कितना, 16 इलेक्ट्रॉन, और उसका बंद क्रम कितना होता है, 2। अब उसके बाद 17 में आएंगे तो फिर 0.5 घटेगा। 18 में आएंगे तो फिर 0.5 घट गया, अर्थात 1.5 के बाद क्या हो गया 1। 19 में आएंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और 20 में आ जाएंगे 0। और 20 वाला जो है वो किसके लिए है, ये है नियान के लिए, Ne2 के लिए। और ये जो 16 वाला है ये किसके लिए है, O2 के लिए है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। कैसे करना है आपको, याद कैसे रखना है, यहाँ से याद रखना है आपको। ये 14 वाले से 14 का 3 होता है, बाकी 8 तक जाएंगे तो घटेगा, और इधर आएंगे तो भी घटेगा। और कितना घटते जाएगा, 0.5, अर्थात 3 से 0.5, फिर घटेगा तो 2.5 हो गया। उसके बाद फिर 0.5 घटा 2, फिर 0.5 घटा, तो ऐसे पीछे करते जाना है। तो 8 का 0 हो गया, इधर 20 का 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये ट्रिक आपने समझ लिया होगा। अब इस ट्रिक का अपवाद है ये CO+। इसमें क्या है, बॉन्ड आर्डर 3.5 आता है, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया है, अर्थात इस कंपाउंड पर ये ट्रिक लागू नहीं होता, बाकी सारे कंपाउंड पर ये ट्रिक लागू हो जाता है, जिस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से 20 के बीच होती है। ठीक है, 8 से 20 अर्थात 8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या फिर उनके बीच के। अब 8 से कम रहेगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो केस सेकेंड है कुल इलेक्ट्रॉन 8 से कम। 8 से कम को हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, BA बनाएंगे, इसको बापा भी बोल सकते हैं। अब BA का अर्थ है कि B का अर्थ है बॉन्डिंग, A का अर्थ है एंटी बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 8 से कम अर्थात जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 तक, तो इसको हम बॉन्डिंग का अर्थ है कि σ1s, एंटी बॉन्डिंग का अर्थ है σ*1s, और यह है σ2s, और यह है σ*2s, ऐसा है इसका अर्थ। तो उसी को बॉन्डिंग के लिए σ* के लिए B लिखे हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग के लिए A, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, तो उसको बाबा लिख दिया गया है। अब इस ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं मान लो लिखा Li2 अर्थात लिथियम 2। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 लिथियम में 3, तो 2 लिथियम में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसी में मैं रखते जाऊँगा। देखिए BA बॉन्डिंग अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा BA का अर्थ। अब देखिए 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम बॉन्ड आर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से। बॉन्ड आर्डर इक्वल टू होता है NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2। अब बॉन्डिंग कितने हैं, देखिए बॉन्डिंग मतलब B वाले 1 और 2, और 1 में कितना है 2, और 2 में कितना है 4, तो 4 ऋण एंटी बॉन्डिंग। देखिए एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऋण 2 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऋण 2 मतलब 2 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1।
अर्थात बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसमें, Li2 का 1 आएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे मैं हीलियम का लेता हूँ He2 का, तो इसको हम कैसे फिल करेंगे। देखिए बॉन्डिंग वाले टोटल इसमें होता है इलेक्ट्रॉन 4, एक हीलियम में 2 के हिसाब से 2 दूनी 4। अब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका बंध क्रम यदि निकालूँ मैं हीलियम वाले का, तो क्या करूँगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग मतलब 2 ऋण 2/2, तो क्या हो जाएगा 0/2 बराबर क्या आएगा 0। हीलियम का 0 आता ही है। तो उम्मीद है ट्रिक आपने समझ लिया होगा। ये तो था बंध क्रम ज्ञात करने के लिए। अब बंध क्रम के बाद देखते हैं चुंबकीय गुण। किसी भी जो कंपाउंड है, अर्थात हम बोल सकते हैं किसी भी अणु या आयन का कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने पास 2 टाइप के थे, एक तो पैरामैग्नेटिक, दूसरा डाईमैग्नेटिक। पैरा अर्थात अनुचुंबकीय जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे उसको अनुचुंबकीय बोलते थे। डाई मतलब प्रतिचुंबकीय जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे उसको प्रतिचुंबकीय कहते थे। अब अनुचुंबकीय हम कैसे चेक करेंगे, हमको उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इनको देखना है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि विषम में है, विषम अर्थात वे अंक जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूर्ण रूप से, तो उसको हम बोल देते हैं विषम या ओड इलेक्ट्रॉन। तो विषम देखिए यहाँ पे 9, 11, 13, इधर 15, 17, 19, इनमें 2 का भाग नहीं जाता, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अनुचुंबकीय। 9 वाले, 11 वाले, 13 वाले, 15, 17, 19 वाले। और प्रतिचुंबकीय कैसे पता करेंगे, प्रतिचुंबकीय अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम रहे, अर्थात जिसमें 2 का भाग चला जाए कि, और अपवाद है इसका 10 और 16 को छोड़कर, अर्थात 10 और 16 इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे वो प्रतिचुंबकीय ना होने के बजाय वो क्या रहेंगे, वो अनुचुंबकीय रहेंगे। देखिए 10 और 16 किसका होता है, बोरान और ऑक्सीजन का होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनुचुंबकीय नेचर के। तो ये ट्रिक उसमें काम नहीं करेगा, किसमें, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले में। 10 और 16 किसी का भी बन सकता है, इनके अलावा यदि हम आयन के फॉर्म में दूसरे कंपाउंड दें तो ठीक। तो 10 और 16 को याद रखना है, ये होते हैं हमेशा अनुचुंबकीय। बाकी जितने भी सम संख्या वाले रहेंगे वो सब के सब क्या रहेंगे, प्रतिचुंबकीय। जैसे देखिए सम संख्या 8 ये प्रतिचुंबकीय रहेगा, और ये तो अनुचुंबकीय हो गया क्योंकि 10 है, ये अपवाद बताएगा। और उसके बाद जो 12 है ये भी क्या रहेगा, प्रतिचुंबकीय। 14 वाला प्रतिचुंबकीय रहेगा। इधर 16 वाला ये अनुचुंबकीय रहेगा। देखिए यहाँ पे अपवाद लिखा हूँ क्योंकि काम नहीं करेगा ये, मतलब नियम, क्योंकि 16 तो क्या है, सम संख्या है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, उस पर वो अनुचुंबकीय माना जाता है। और जो 18 है ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय है। 20 वाला क्या है, ये भी प्रतिचुंबकीय है। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो ट्रिक आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। इसको नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं कि जो बंध क्रम है और चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिए बेरिलियम 2। अब इसमें सुविधा की दृष्टि से मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख रखा हूँ ताकि समय कम लगे। अब इनको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात आपको परमाणु क्रमांक पता है और प्लस और माइनस का अर्थ पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। प्लस का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का कम होना और माइनस यदि लगे रहता है तो इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ना। देखिए बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 होता है तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब बंध क्रम इसका कितना होगा, 8 वाले का। 8 वाले का बंध क्रम देखिए 0, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे इसका बंध क्रम क्या हो गया 0। और 8 क्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या मतलब चुंबकीय गुण क्या हो गया, चुंबकीय गुण हो गया प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जिसको और क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक, जिसको मैं डी लिख दिया हूँ। ठीक है, लिथियम 2 में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन, और 8 से कम के लिए हमने क्या किया है, BA ये लिखना है करके पढ़ा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 2 और 2 टोटल हो गया। इसमें 2 बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2, तो 6 हो गया। अब हम इसमें NB माइनस NA बंद कर निकालते हैं बटा 2 बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्डिंग मतलब कितना है, 1 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 बटा 2, तो 4 में से 2 गया कितना 2 बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, अर्थात इसका बंध क्रम कितना होगा, इसका बंध क्रम 1 होगा। अब 6 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक ये भी होगा। उसी प्रकार 12 कार्बन का 1 का 6 तो 2 का 12 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 12 हो गई तो इसका कितना आएगा, देखिए 12 का कितना है 2, तो बंध क्रम यहाँ इसका हो जाएगा 2, और 12 क्या होता है एक सम संख्या, तो यह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक। N2 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए देखिए 3, तो बंध क्रम इसका हो जाएगा 3। और बंध क्रम 3 और 14 क्या होता है, 14 होता है सम संख्या अर्थात इवन नंबर, सम संख्या, और इसको हमने क्या कहा है चुंबकीय गुण में प्रतिचुंबकीय। अर्थात ये ट्रिक बहुत काम का है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बहुत मज़ेदार है, और इसके द्वारा ढेर सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपके बुक्स में है। और ये देखिए टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 13, और 13 वाले के लिए देखिए कितना है 2.5, तो 2.5 लिखेंगे। और 13 क्या होता है, एक विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या मतलब क्या होगा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय को हम क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इसमें कितना है 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 आएगा बंध क्रम, और बंध क्रम 2, और साथ में 12 क्या होता है, 12 होता है सम संख्या। अब 12 कैसे हुआ, देखिए एक नाइट्रोजन का 7, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 प्लस लिखा है मतलब 2 घट गए, तो हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बंध क्रम आ गया 2। और
साथ में 12 क्या होता है, सम संख्या होता है, इसलिए हो गया ये प्रति चुंबकीय। इसी प्रकार देखिए 15 क्या है, 15 एक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो है डायमैग्नेटिक। और 15 वाले का देखिए, 15 वाले का क्या आता है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए नेक्स्ट है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, ये हेट्रो है अर्थात दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। ये तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना वाला अणु है, अर्थात एक ही टाइप के एटम थे इनमें सब में, इसमें एटम अलग अलग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 6 ऑक्सीजन का 8 मिलाएंगे तो 14 बनेगा, और 14 वाले के लिए कितना आता है 3, तो बंध क्रम इसका आ जाएगा 3। बंध क्रम वास्तव में क्या बताता है, इन दोनों परमाणुओं के बीच कितने बंध बनने वाले हैं ये बताता है, ठीक है। और बंध क्रम का मान ऐसा दशमलव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक। तो इसका आ गया 3 और 14 क्या होता है सम संख्या, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे प्रति चुंबकीय। इस तरीके से प्रति चुंबकीय अर्थात ये हो गया डायमैग्नेटिक। इसी तरीके से इनको भी कर लेंगे 13 और 14 वाला। नेक्स्ट है B210। B210 वाले का देखिए, 10 वाले का कितना होता है बंध क्रम 1, ठीक है। तो इसका बंध क्रम हो गया 1, लेकिन ये अपवाद दिखाएगा। मैं क्या चीज़ लिखा था, 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 को छोड़कर बाकी क्या हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे, अर्थात ये इसके उलट में है, ये हो गया अनुचुंबकीय, ये अपवाद वाला स्थिति है, ठीक है। इसको स्टार बना लीजिए। इसको 10 और 16 को छोड़कर सब के सब क्या होंगे, जो सम संख्या वाले हैं वो प्रतिचुंबकीय हैं, लेकिन ये क्या है, ये है अनुचुंबकीय, तो ये याद रखेंगे। और ये देखिए 16 का कितना आता है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, और ये भी क्या है अनुचुंबकीय। 10 और 16 को छोड़कर बाकी सब जो सम संख्या वाले हैं, सम संख्या ये भी है लेकिन ये अपवाद है, इनको छोड़कर बाकी सब के क्या है वो हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय अर्थात, लेकिन यहाँ पे सम संख्या फिर भी ये हो रहे हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। ये ट्रिक इस पे काम नहीं करेगा इन दोनों चीज़ों पे। और बाकी चीज़ों पे जैसे 18 में कितना है बंध क्रम 1, और 18 एक सम संख्या होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। ऊपर वाले भी सम संख्या थे 10 और 16 वाले, लेकिन उस पर काम नहीं करेगा, पहले बताया, तो इनको आपको याद रखना है, स्टार लगाया हूँ इसको। NO15 ये भी सेम वैसे ही है, पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हीलियम 2+ का 3 और H2+ का, इसको चूंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब का भी इधर जो बनाए हैं उसी तरीके से इनको आप बना सकते हैं इजिली, ठीक है। 15 मतलब क्या हो गया विषम संख्या हो गया, 14 मतलब सम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय, ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। उसके बाद ये फिर क्या बन जाएगा अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय है, ये क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक, क्योंकि सम संख्या है, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। अब देखिए हीलियम 2+ जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, एक हीलियम में 2 और 2 हीलियम में 4 हो गए, लेकिन प्लस लग गया तो कितना हो गया 3। अब उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 3 है, तो 3 है तो क्या करूंगा मैं पहले 2 और इसमें 1 रखूंगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल को दिखाया है हमने BA लिख के, बाबा लिख के। एक ऑर्बिटल में अर्थात कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 भर नहीं है, तो 2 और 1 3 हो गया। बॉन्डिंग में 2, देखिए एंड भी 2 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग कितना 1/2, तो कितना 1/2 आया मतलब 0.5, अर्थात इसका जो बंध क्रम है वो क्या आने वाला है 0.5। चूंकि 3 क्या है एक विषम संख्या है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे अनुचुंबकीय। विषम संख्या वह संख्या होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब देखिए H2+, एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 में 2 हो गया, प्लस लग गया इसलिए 1 हो गया। अब 1 को भी इसी तरीके से हल करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 8 से कम वाला स्थिति है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, बाकी बॉन्डिंग क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं 0/2, अर्थात 1/2 बराबर 0.5, तो ये भी क्या आ जाएगा 0.5। और विषम संख्या है, विषम मतलब ये 1, इसलिए अनुचुंबकीय। सम संख्या मतलब पूरा 2 से भाग चला जाए, कट जाए, और विषम संख्या मतलब पूरा 2 से भाग ना जाए, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे चुंबकीय गुण और बंध क्रम हम ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका बता दिया। नाइट्रोजन से हम पीछे जाएंगे 8 तक, तो 0.5 आधा घटाते जाना है। नाइट्रोजन से ऊपर 20 तक जाएंगे तो 0.5 क्या करना है, फिर घटाना है। जैसे पीछे घटा रहे हैं वैसे इसके नीचे भी घटाते जाएंगे। और 8 वाले में हम इस तरीके से BA लिख के उसका क्या करेंगे, बंध क्रम पता कर लेंगे। और चुंबकीय गुण तो सम और विषम वाला स्थिति पता ही है, सम, लेकिन ये अपवाद दिखाएंगे, ये सम संख्या है लेकिन फिर भी अनुचुंबकीय रहेंगे, और जबकि सम संख्या हमने क्या पढ़ा है, प्रतिचुंबकीय पढ़ा है। तो ये दोनों अपवाद हैं उसके, जो कि मैं पहले लिखा भी हूँ, इसको नोट करिए। फिर लास्ट में अब इसके बाद समझाता हूँ कि जो CO+ होता है इसका सबसे अधिक बंध क्रम होता है 3.5, और ये इस नियम के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि इसमें देखिए ये 6 और ये 8 और 6 कितना होता है 14, और प्लस कर दिया तो 13 के हिसाब से इसका बंध क्रम कितना होना चाहिए था 2.5, लेकिन इसका होता है 3.5। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझाता हूँ, नोट करिए जल्दी से।
CO प्लस जो होता है उसका बंध क्रम 3.5 क्यों होता है जबकि उसको 2.5 होना चाहिए। ठीक है, इसका बंध क्रम आता है 3.5 और जो भी हमने नियम ट्रिक पढ़ा वो इस पर लागू नहीं होता। अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 6 और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 8 और 8 और 6 को जोड़े 14 और एक प्लस है तो माइनस कर दें तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बंध क्रम क्या लिखा था 2.5, लेकिन इसका बंध क्रम ऐसा नहीं होता, इसका बंध क्रम होता है 3.5। अब इसका कारण ये दिया गया है कि CO प्लस का कि इनका जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², उसके बाद सिग्मा 2s², इसके बाद सीधा आ जाता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और इसके बाद आता है सिग्मा 2pz और इसके पीछे आता है सिग्मा 2s1, अर्थात देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 इस तरीके से, और उधर वाले सबके सब खाली रहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये वाला जो सिग्मा स्टार रहता है यहाँ से, अर्थात इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था सिग्मा 2s² वाले में, तो ये इस जगह से जंप करके यहाँ चला जाता है, अर्थात सबसे लास्ट में ये यहाँ पे रहता तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते लेकिन वो पीछे चला गया, अर्थात इसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो गई, सिग्मा 2pz से भी अधिक हो गई, ये है इसका अर्थ, क्योंकि ऊर्जा का बढ़ता क्रम तो ये है ना ऐसे, तो वो उसकी ऊर्जा बहुत अधिक हो गई जंप करके। तो बहुत अधिक होने के कारण क्या है इसमें जो बॉन्ड आर्डर रहता है, बॉन्ड आर्डर तो NB माइनस NA/2, बॉन्डिंग कितने हैं बिना स्टार वाले देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 1 3, तो 10 में से 3 और 2 और ये कितना 7/2 हो गया, तो कितना हो गया 3.5। इस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना आता है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। जो सिग्मा स्टार 2s वाला रहता है वो जंप करके और आगे चला जाता है, ठीक है, और ये sp मिक्सिंग वाली प्रक्रिया है और इसका एक्सप्लेनेशन यही है, जिस कारण इसमें क्या है इसका बंध क्रम 3.5 आता है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है उनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। सबसे पहले इनको जानने से पहले हमने बंध क्रम का पहला महत्व पढ़ा था, उसमें संबंध ये था बंध क्रम का मान अधिक, इसका अर्थ है कि जो अणु है उसका स्थायित्व भी अधिक रहेगा। ये है बंध क्रम का संबंध बंध वियोजन ऊर्जा से ऐसे रहता है, मतलब बंध क्रम अधिक अर्थात उसको तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा बहुत अधिक लगेगा। ये है बंध क्रम और बंध लंबाई के बीच ऐसा संबंध होता है, अर्थात बंध क्रम अधिक है इसका अर्थ है कि बंध लंबाई कम है, अर्थात जितना अधिक बंध रहेगा, बंध क्रम क्या बताता है बॉन्ड की संख्या, जितना अधिक बंध उतना ही अधिक क्या है परमाणु नजदीक रहेंगे, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अर्थात बंध क्रम अधिक का अर्थ है कि बंध लंबाई कम, अर्थात तो परमाणु पास पास आ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक। अब इसी रिलेशनशिप से हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन पता होगा। अब सुविधा की दृष्टि से मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या लिख रखा हूँ बंध क्रम। बंध क्रम कैसे पता करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। 14 इलेक्ट्रॉन में 3, 13 में फिर घटाते गया हूँ 2.5, ठीक है, पीछे जाएंगे तो और आगे जाएंगे तो भी 14 से अधिक में भी घटते जाता है 2, उसी तरीके से इसमें। अब देखिए यहाँ बंध क्रम का मान अधिक है 3। अब स्थायित्व का क्रम, वहाँ क्वेश्चन क्या था बढ़ते क्रम में लिखिए स्थायित्व के, तो बढ़ते क्रम का अर्थ है कि सबसे छोटा वाला पीछे रहेगा। अब देखिए बंध क्रम क्या है इसमें 1.5 है, इसलिए सबसे कम स्थायी है O2 माइनस। अब इससे अधिक स्थायी कौन सा है, बंध क्रम इसका 16 है, इसलिए O2 रहेगा, और इसके आगे और कौन सा रहेगा N2 प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका बंध क्रम अधिक है। अब उसके सबसे आगे रहेगा N2, ये बंध क्रम के स्थायित्व का क्रम कम से अधिक की ओर। इसका अर्थ ये है कि इसका बंध इनकी अपेक्षा ज़्यादा मजबूत रहेगा, ये है बंध क्रम, क्योंकि बंध क्रम का अर्थ होता है बंध। अब बंध क्रम क्या बताता है, बंध क्रम बताता है बंध की संख्या, बंध की संख्या। और नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 लाइन होते हैं, इस कारण क्या है नाइट्रोजन बहुत मजबूत रहेगा और उसका स्थायित्व भी बहुत अधिक रहेगा, यह है इसका अर्थ। अब बंध वियोजन ऊर्जा, इनमें किसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, तो जिसके बंध क्रम का मान उसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 का तुलना कर देगा, कौन अधिक स्थायी कौन कम स्थायी। तो अधिक स्थायी का अर्थ है कि जिसके बंध का मान अधिक वो अधिक स्थायी, और जिसके बंध का मान कम वो कम स्थायी। बंध मतलब बंध क्रम का मान। तो बंध वियोजन ऊर्जा अर्थात जिसके बंध क्रम का मान अधिक उसकी बंध वियोजन ऊर्जा भी अधिक, क्यों, क्योंकि उससे मजबूत बंध बनता है। तो यही क्रम सेम इसमें भी रहेगा, हमको तोड़ने के लिए जो N2 वाला बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। देखिए बंध क्रम सीधे समानुपाती है बंध वियोजन ऊर्जा की, जितना अधिक बंध क्रम उतना अधिक बंध वियोजन ऊर्जा, अर्थात बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगा, ये है। अब इसको सामान्य रूप से ऐसे समझिए, जैसे O2 है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और N2 लिख रहा हूँ तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए 2 है यहाँ पे और यहाँ 3 है, तो 2 डंडे समझ लीजिए, इसको 3 डंडे, 3 डंडों को तोड़ना कठिन है, 2 को तोड़ना सरल है, इसलिए वियोजन ऊर्जा इसकी अधिक है, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें कम मेहनत है, ठीक है। अब बंध लंबाई, बंध लंबाई का अर्थ है कि 2 परमाणुओं के बीच बंध है तो परमाणु कितने दूरी पे है। तो बंध क्रम अधिक, इसका अर्थ है कि बंध लंबाई कम। अब
बंध लंबाई का हम बढ़ता क्रम कैसे करेंगे, जिसकी बंध लंबाई सबसे कम। अब देखिए बंध तो सब बॉन्ड आर्डर किसमें N2 में अधिक है, अब N2 में बंध क्रम अधिक अर्थात तो उसका बंध लंबाई क्या हो जाएगा, कम। तो जो नाइट्रोजन है इसकी बंध लंबाई सबसे कम, उसके पीछे N2 प्लस और उसके पीछे O2 और उसके पीछे O2 माइनस, अर्थात इसका बंध चूंकि कमजोर है अर्थात इसके अणु बहुत दूर दूर रहेंगे। अब इसको ऐसा समझिए, ये नाइट्रोजन है और इसके बीच इतना पास पास में बंध है, लेकिन ये ऑक्सीजन है इसकी अपेक्षा वो क्या है, दूर है और इसमें और भी दूर है, ऐसा है इसका अर्थ। देखिए इसलिए इसको बड़ा बनाया, इसको मैं छोटा बनाया, अर्थात जितने अधिक बंध उतने अधिक परमाणु पास आ जाते हैं, अर्थात उनका लंबाई क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये है इसका अर्थ। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। सेकेंड अपना जो क्वेश्चन था उसमें देखिए इनका इलेक्ट्रॉन का संख्या लिख रखा हूँ, उसका बंध क्रम भी लिख रखा हूँ। अब इनमें कौन अधिक स्थायी होगा, तो सामान्य सी बात है जिसमें बंध क्रम अधिक वही अधिक स्थायी, अर्थात ये अधिक स्थायी और उसके पीछे कौन सा होगा, NO और उसके पीछे होगा O2 माइनस। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अर्थात बंध वियोजन ऊर्जा, ये सेकंड यही चीज़ है, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध जिसके पास बंध अधिक रहेगा उसको तोड़ने में भी बहुत मेहनत लगेगा, अर्थात CO ये रहेगा, उसके पीछे NO और ये O2 माइनस, अर्थात ये दोनों एक ही रहेंगे। लेकिन यहाँ बंध वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा भी बोलते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा अर्थात बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रहा है। अब तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा इसको इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें अधिक बंध बना है, इसलिए बंध क्रम का मान अधिक अर्थात है उसमें बंध अधिक। अब बॉन्ड लेंथ अर्थात इनके बीच में लंबाई। अब लंबाई किसका अधिक होगा, जिसके पास बंध कम है, तो ये O2 माइनस सबसे बड़ा बंध रहेगा और उसके पीछे रहेगा NO और सबसे पीछे रहेगा CO। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होगा। CO का अर्थ है कि CO में बंध क्रम का मान 3 है, इसलिए इसके जो परमाणु हैं वो बहुत नज़दीक रहेंगे इस तरीके से, इसलिए पीछे आ रहे हैं। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे क्वेश्चन करना है आपको पेपर में। और जो तीसरा है इसको आप स्वयं से करें, ये भी उसी ट्रिक से बन जाएगा सेम। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। और ये अपना बंध क्रम का लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण और जो भी चीज़ें छूटी हुई है इस यूनिट में उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।